Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Usman Ahmed. I am your computer science lecturer. Dear students, from today we are going to start our chapter number 7, which is pointer. Students, I am hopeful कि आप लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जो आपका जर्नी स्टार्ट है वो आप एंजॉय कर रहे होंगे। आपको पता है कि जब आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आते हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस आपको रियलाइज़ होती है कि आप जो आज तक डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते रहे, चाहे वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स थे, चाहे वो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी प्रोग्राम्स थे, वो आखिर बनते कैसे हैं। तो आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जर्नी में आपके साथ डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस किया जा रहा है, डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ को डिस्कस किया जा रहा है। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो कौन सी टेक्निक मेथडोलॉजी को आप यूज़ करें, उसके थ्रू आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो वी कैन से दैट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जो हमारा जर्नी है वो हमें एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में भी रियलाइज़ करवा रहा है कि ये कितने इम्पोर्टेंट जो है वो कितना इम्पोर्टेंट कोर्स है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो हैं पॉइंटर्स पर बात करेंगे। पॉइंटर्स क्या होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉइंटर्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो चलिए इनके डिस्कशन के लिए हम लोग बोर्ड पे आते हैं। These are powerful features of C++ that differentiate it from other programming languages. स्टूडेंट, पॉइंटर्स जो हैं ये C++ का एक बहुत पावरफुल फीचर्स है जो कि उसको डिफरेंशिएट करता है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। आई एम गोइंग टू रिपीट कि C++ में पॉइंटर्स जो है वो एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो कि इसको डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर C++ गिव यूजर्स द पावर टू मैनिपुलेट डेटा इन द कंप्यूटर मेमोरी डायरेक्टली। पॉइंटर्स की मदद से कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है वो आसानी के साथ डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी में मैनिपुलेट कर सकता है। C++ जो है कंप्यूटर प्रोग्रामर को एक फीचर दे रही है, फैसिलिटी दे रही है कि वो कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को डायरेक्टली मैनिपुलेट करे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स। They are used in C++ program to access the memory and manipulate the address. पॉइंटर्स जो हैं C++ में इस्तेमाल होते हैं मेमोरी को एक्सेस करने के लिए और एड्रेसेस को भी इस्तेमाल करने के लिए, यानी वेरिएबल के जो एड्रेसेस हमारे पास होते हैं। The variable name refers to that memory space that is occupied by it. Actually पॉइंटर्स जो हैं ये उस एड्रेस को रेफर करते हैं जो कि एक वेरिएबल का होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपने थर्ड चैप्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ में वेरिएबल के कॉन्सेप्ट पे आप लोगों ने जो है वो डिस्कशन सुनी होगी अपने लेक्चरर्स प्रोफेसर्स की। इसमें आप लोगों को यही बताया गया कि वेरिएबल जो है इट इज़ द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन। ये किसी खास मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जहाँ पे हम कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं। वो वैल्यू जो है वो इंटीजर भी हो सकती है, वो वैल्यू जो है वो हमारी फ्लोट भी हो सकती है, वो वैल्यू जो है हमारी कैरेक्टर भी हो सकती है, वो वैल्यू जो है वो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू भी जो है स्टूडेंट्स हो सकती है। पॉइंटर्स की फर्दर डिस्कशन के लिए डियर स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, पॉइंटर्स जो हैं ये हमारे पास यूज होते हैं वेरिएबल के एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए, और हमारे पास स्टूडेंट्स जो मेमोरी एड्रेस या जो लोकेशन होती है उसकी जो विड्थ है वो डिपेंड करती है कि हमारे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या है। आई एम गोइंग टू रिपीट कि हमने ये बात की कि पॉइंटर्स जो हैं इनमें हम एड्रेसेस स्टोर करवाते हैं, वेरिएबल के एड्रेसेस। तो जो किसी वेरिएबल का जो एड्रेस होता है उसको लोकेशन भी कहा जाता है। तो वेरिएबल का एड्रेस या जो लोकेशन होती है डियर स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करती है कि हमारे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर
क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर 16 बिट होगा, यानी कि अगर 2 बाइट्स होगा, तो जो है हमारे पास मेमोरी लोकेशंस को की रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगी, 2 रेज टू द पावर 16। 2 मीन्स कि हमारे पास जो है वो डेफिनेटली वो होते हैं 2 बाइट्स यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं, और 16 मीन्स के 16 बिट्स, क्योंकि हमारे पास जो है वो 1 बाइट 8 बिट्स के इक्वल होता है और 2 बाइट जो है वो 16 बिट्स के इक्वल होते हैं। तो अगर मेमोरी आर्किटेक्चर 16 बिट्स का है तो हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स होगी। Therefore, for a pointer to be able to store any memory location in this computer, it should be 16 bits or 2 bytes wide. तो लेट्स से अगर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक कंप्यूटर है जिसका मेमोरी आर्किटेक्चर जो है वो 16 बिट्स का है, तो इट मीन्स कि उसमें जो मेमोरी एड्रेस या लोकेशन होगी वो 2 बाइट्स की हमारे पास होगी, 2 बाइट तक की उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली, for 32-bit and 64-bit architecture, we need to have pointers with size 4 bytes and 8 bytes respectively. Dear students, जैसा कि हमने इस बोर्ड के स्टार्ट के डिस्कशन में बात की कि जो आपके मेमोरी एड्रेस या जो लोकेशन है, इसका जो एड्रेस है वो डिपेंड करता है हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। जिन कंप्यूटर्स का आर्किटेक्चर जो है वो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 32 बिट होगा, और तो उसकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास जो है वो 32 बिट्स बिट की होगी, और जिनका या हम कह सकते हैं 4 बाइट्स की होगी, क्योंकि जब स्टूडेंट्स हमारे पास 1 बाइट जो है वो 8 बिट्स के इक्वल हुआ तो डेफिनेटली 4 बाइट्स 32 बिट्स के हुए। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास मेमोरी आर्किटेक्चर 8 बाइट्स का है तो उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो 64 बिट्स की विड्थ के अकॉर्डिंगली होगी। The main advantage is that it can save memory and run faster because it does not have to duplicate the data. Students, पॉइंटर का मेन एडवांटेज ये भी है कि इसके ज़रिए जो है एक तो हम मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, सेकेंडली ये हमारी मेमोरी को सेव भी करता है, और इसमें जो है हमें एक ये भी एडवांटेज है कि इसमें डेटा को डुप्लीकेट करने की स्टूडेंट्स ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी पॉइंटर्स के ज़रिए देखें, आप जब किसी वेरिएबल के एड्रेस को यूज़ करके मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली उससे आपने मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस किया, आपने अपनी मेमोरी को सेव भी किया, और डेटा की डुप्लीकेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। डियर स्टूडेंट्स, अभी ये जो हमने 2 बोर्ड्स पे थ्योरेटिकल डिस्कशन स्टार्ट की है, इसमें हमने पॉइंटर्स की इम्पोर्टेंस, उसकी जो है उसके एडवांटेजेस पे भी बात की, और इसकी हमने इम्पोर्टेंस पे बात की, और हमने कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे भी बात की कि आर्किटेक्चर जो है हमारे पास जो है वो 2 बिट्स का भी हो सकता है, 2 बाइट्स का भी हो सकता है, 4 बाइट्स का भी हो सकता है, और वो 8 बाइट्स का भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, पॉइंटर की फर्दर डिस्कशन के लिए हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो हैं पॉइंटर वेरिएबल के बारे में बात करते हैं कि पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो कि दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को अपने पास स्टोर करता है। तो अब हमने जब ये बात की कि पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो कि दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को अपने पास स्टोर करता है, द मेमोरी ईच एंड एवरी वेरिएबल हैज एन एड्रेस असाइन्ड टू इट बाय द कंपाइलर, एंड इफ अ प्रोग्रामर वांट टू एक्सेस दैट एड्रेस अनदर वेरिएबल कॉल्ड पॉइंटर विल बी मेड। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही हम लोग किसी टाइप का वेरिएबल अपने प्रोग्राम में जो है डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाए, स्ट्रिंग टाइप का, इमीडिएटली कंपाइलर जो है उसे एक यह एड्रेस असाइन कर देता है। तो अब ये जो वेरिएबल के एड्रेसेस होते हैं इनको हम क्या करते हैं, दूसरे वेरिएबल्स को असाइन करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है स्टूडेंट्स पॉइंटर कहते हैं। अब हम यहाँ पे अपने एग्जांपल्स में देख लेते हैं कि पॉइंटर्स किस टाइप के हम बना सकते हैं। और पॉइंटर बनाने के लिए स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए, हम लोग एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं स्टार। आपको याद है ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। आप लोगों ने ऑलरेडी अपने चैप्टर 3 में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में इसको स्टडी किया था। यह वही मल्टीप्लिकेशन का साइन है, स्टार या एस्टरिस्क,
जो कि पॉइंटर बनाने के लिए यूज होता है। डियर स्टूडेंट्स, जिस वेरिएबल को हम पॉइंटर बनाएंगे उस वेरिएबल के नाम से पहले हम लोग स्टार साइन को लगा देंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि वो वेरिएबल एक पॉइंटर वेरिएबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं, हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल मार्क्स बनाया और इस वेरिएबल के नाम से पहले हमने स्टार साइन लगाया। इसका मतलब है कि ये जो मार्क्स है हमारा, ये मार्क्स जो है ये हमारे पास एक इंटीजर पॉइंटर है या ये एक पॉइंटर वेरिएबल है ऑफ टाइप इंटीजर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल परसेंटेज बनाया, इसके नाम से पहले हमने स्टार साइन को यूज किया, एस्टरिस्क को यूज किया। इट मींस के परसेंटेज हमारे पास एक वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है ऑफ टाइप फ्लोट। लास्ट लाइन में स्टूडेंट्स हम लोगों ने कैरेक्टर डेटा टाइप का एक जो है वो वेरिएबल ch बनाया, और इसके नेम से पहले हमने एस्टरिस्क साइन को यूज किया। इट मींस स्टूडेंट्स के ch हमारे पास एक वेरिएबल है ऑफ टाइप कैरेक्टर, या हम ये कह सकते हैं ch हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है ऑफ कैरेक्टर टाइप। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इस एग्जांपल में देखा इंटीजर पॉइंटर कैसे बनाए जाते हैं, फ्लोट पॉइंटर कैसे बनाए जाते हैं, कैरेक्टर पॉइंटर्स कैसे बनाए जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, पॉइंटर्स की फर्दर डिस्कशन के लिए हम लोग अगेन अपने फर्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने जो है वो पॉइंटर्स के बारे में बात की, इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर्स के टॉपिक में, कि पॉइंटर हमारे पास एक वेरिएबल होता है जो कि दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को अपने पास स्टोर करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हम कुछ मेमोरी आर्किटेक्चर पे बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो आपकी कंप्यूटर मेमोरी होती है वो इनसाइड इंटरनली ब्लॉक्स में डिवाइड होती है। हर ब्लॉक को मेमोरी सेल कहते हैं। हर मेमोरी सेल का जो साइज है वो 1 बाइट होता है, बट डिपेंड ऑन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग उसकी रिप्रेजेंटेशन को भी देख लेते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये जो मेमोरी सेल्स होते हैं, अगर हमने C++ लैंग्वेज से कंप्यूटर की मेमोरी को एक्सेस करना है तो इसके लिए हम एक जो है वो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिनको हम टोकन्स कहते हैं। टोकन्स में हमारे पास वेरिएबल्स भी आते हैं, टोकन्स में हमारे पास डेटा टाइप्स भी आते हैं, टोकन्स में हमारे पास जो है वो ऑपरेटर्स भी आते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कंप्यूटर की मेमोरी में एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल एक्चुअली किसी स्पेसिफिक सेल के नेम को हम लोग कहते हैं। और पहले हम क्या करते हैं, किसी मेमोरी सेल को कोई नेम देते हैं, फिर उसके बाद उसमें जो है हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फिर जब हम मेमोरी सेल को कोई नेम देते हैं तो उससे पहले हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं कि ये जो हम नेम दे रहे हैं यहाँ पे किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। इंटीजर टाइप, फ्लोट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू यहाँ पे हम स्टोर होगी। डियर स्टूडेंट्स, फिर जो है जब हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो ये वेरिएबल के कंटेंट्स भी कहलाते हैं, लेकिन हर जो वेरिएबल होता है उसका एक एड्रेस होता है स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि वेरिएबल का एड्रेस जो है वो कुछ कंप्यूटर्स में, मशीन में डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है और कुछ में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। ये आपके कंप्यूटर पे डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर या आपकी मशीन कौन सी है। लेकिन जो एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखेंगे उसमें भी आप देखेंगे कुछ में एड्रेसेस जो हैं आपको वो डेसिमल नंबर सिस्टम में मिलेगा और कुछ में हेक्साडेसिमल में आपको जो है वो नजर आएगा। और जो एग्जांपल लेट से यहाँ पे आपसे डिस्कस होगी उसमें अगर उसी एग्जांपल को आप अपने मशीन पे, अपने कंप्यूटर पे चलाएंगे या लैपटॉप पे, हो सकता है वहां आपको मेमोरी एड्रेसेस जो हैं वो डिफरेंट नंबर सिस्टम में मिल जाएं। तो चलें अब हम इसकी जो है एक डायग्रामेटिकली वो देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपके सामने कंप्यूटर की मेमोरी की बात की कि कंप्यूटर की मेमोरी जो है लाइक ये हमारे पास मेमोरी है। स्टूडेंट्स, ये हमारी मेमोरी है। अब जो यहां कंप्यूटर की मेमोरी है, मैंने आपसे कहा ये इस तरह ब्लॉक्स में डिवाइड होती है। अब स्टूडेंट, हर ब्लॉक जो है ये ब्लॉक्स हैं हमारे, ये भी ब्लॉक्स हैं, ये सारे हमारे ब्लॉक हैं। हर ब्लॉक को स्टूडेंट्स हम लोग जो हैं वो एक नेम देते हैं, यानी हर ब्लॉक को एक नेम दिया जाता है मेमोरी सेल। हर ब्लॉक को मेमोरी सेल कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हर ब्लॉक का जो साइज होता है यानी मेमोरी सेल का जो साइज होता है
वो 1 बाइट होता है। मेमोरी सेल का जो साइज स्टूडेंट्स होता है वो 1 बाइट होता है। अब स्टूडेंट्स ये जो हम बात कर रहे हैं कि पॉइंटर जो है ये एक वेरिएबल होता है जो से दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को अपने पास स्टोर करता है। तो ये जो वेरिएबल की जो हम बात कर रहे हैं इनकी जो विड्थ है वो डिपेंड करती है कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे। जहां पे जो है 16 बिट्स होगी वहां पे 2 रेज़ टू द पावर 16 की रिप्रेजेंटेशन होगी। जहां पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है 32 बिट का होगा वहां पे 4 बाइट्स का होगा, और जहां पे 64 बिट्स होंगे वहां 8 बाइट्स होंगे। अब स्टूडेंट्स लेट से हमने कंप्यूटर की मेमोरी में ये हमारा फर्स्ट मेमोरी सेल है, हमने इसको एक्सेस करना है, तो ये जरूरी है कि सबसे पहले इस मेमोरी सेल को हम कोई नेम देंगे स्टूडेंट। तो जब हम किसी स्टूडेंट्स मेमोरी सेल को हम कोई नेम देते हैं तो नेम को स्टूडेंट्स वेरिएबल कहा जाता है। यानी जब हम किसी मेमोरी सेल को कोई नेम देते हैं तो डियर स्टूडेंट उसे वेरिएबल कहा जाता है। तो सबसे पहले आपने मेमोरी सेल को कोई नेम देना है। अब आपने उसे नेम दे दिया, नेक्स्ट आपने ये बताना है कि किस टाइप की वैल्यू जो है वो हम इस मेमोरी सेल में स्टोर करेंगे, कौन सी टाइप की वैल्यू इसे हम असाइन करेंगे। हम इंटीजर टाइप की वैल्यू असाइन करेंगे, हम फ्लोट टाइप की वैल्यू असाइन करेंगे, या हम कैरेक्टर टाइप की वैल्यू जो है वो असाइन करेंगे। तो स्टूडेंट एक बात याद रखें कि जब भी हम किसी वेरिएबल को कोई नेम देते हैं तो हम ये बताते हैं कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल हम इस वेरिएबल की एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंटीजर मार्क्स। अब डियर स्टूडेंट इसका मतलब ये है मार्क्स हमारे पास एक वेरिएबल है और ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। स्टूडेंट्स इंटीजर जो है हमारे पास वो डेटा टाइप होती है जब हम कंप्यूटर की मेमोरी में ऐसे नंबर्स को स्टोर करना चाहते हैं जिनमें पॉइंट ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम इंटीजर कहते हैं। तो मार्क्स जो है हमारे पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। इट मींस कि अब ये जो वेरिएबल हमने बनाया है इसमें हम इंटीजर वैल्यूज जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये हमारा वेरिएबल नेम हो गया मार्क्स। अब डियर स्टूडेंट्स लेट्स से हमने इस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी है, तो एक बात याद रखिएगा, जब हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कोई सोर्स चाहिए, हम कोई ऑपरेटर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हुए इसको कोई वैल्यू असाइन करते हैं। मार्क्स इज इक्वल टू 50। इट मींस के मार्क्स हमारे पास एक वेरिएबल है, उसको हमने 50 वैल्यू असाइन की है। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे जो हमारी डिस्कशन वो हमारी मेमोरी एड्रेस के बारे में हो रही है कि पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो कि दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को अपने पास सेव करता है। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमने एक वेरिएबल मार्क्स बनाया है अभी और हमने उसे 50 वैल्यू असाइन की है। अब ये जो वेरिएबल मार्क्स है डेफिनेटली इस वेरिएबल का कंप्यूटर की मेमोरी में कोई एड्रेस भी होगा। स्टूडेंट्स मैंने बात की है मेमोरी एड्रेस की। अब स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए कि जो वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस होता है वो हमारे पास जो है डेसिमल में भी होता है और वो हमारे पास हेक्साडेसिमल में भी होता है। यानी वेरिएबल का जो मेमोरी एड्रेस होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में भी होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में भी होता है। अब लेट्स से हम यहां पे जिस मेमोरी की बात कर रहे हैं हम ये अज्यूम करते हैं, हम ये सपोज करते हैं कि वहां पे जो वेरिएबल की एड्रेसेस हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में, फॉर एग्जांपल 100, 102, 104, 106 फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एड्रेसेस हैं। तो अब लेट्स से हमने जो एक वेरिएबल मार्क्स बनाया उसे हमने वैल्यू 50 असाइन की। फॉर एग्जांपल वेरिएबल मार्क्स का एड्रेस जो है वो 100 है, ये इसका एड्रेस है स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स हम ये बात कर रहे थे कि हमने यहां पे एक वेरिएबल मार्क्स बनाया है और उसको हमने 50 वैल्यू असाइन की है।
अब हम अज्यूम करते हैं कि मार्क्स वेरिएबल का एड्रेस 100 है। अब लेट से हमने ये जो 100 एड्रेस है ये दूसरे वेरिएबल को असाइन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे जो कि पॉइंटर वेरिएबल होगा, और वो उसी सेम टाइप का वेरिएबल होगा जिस टाइप का मार्क्स वेरिएबल है। तो देखें स्टूडेंट्स, हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। हम लोग लिखेंगे इंटीजर स्टार इंट, इंटीजर स्टार फॉर एग्जांपल पीटीआर। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि पीटीआर हमारे पास जो है एक पॉइंटर वेरिएबल है ऑफ टाइप इंटीजर। स्टूडेंट्स इस लाइन का क्या मतलब है, पीटीआर जो है हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है ऑफ टाइप इंटीजर। स्टूडेंट्स यहां पे ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट करने की है कि हमने पॉइंटर वेरिएबल जब बना लिया तो इसको हम सिर्फ उसी वेरिएबल का एड्रेस असाइन कर सकते हैं जो इसकी टाइप है। अब आप देखिए यहां पे स्टूडेंट्स, हमने एक जो है पीटीआर एक पॉइंटर है, और कौन सा पॉइंटर वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। तो इसको हम सिर्फ इंटीजर टाइप के वेरिएबल का ही एड्रेस असाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वेरिएबल पॉइंटर जो है इंटीजर टाइप का बनाएं और इसे आप एड्रेस जो है फ्लोट टाइप के वेरिएबल का असाइन करें। इन्हें आप जो एड्रेस है वो आप लोग कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल का असाइन करें, या आप जो है स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल का असाइन करें। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि यूज होता है कि जब हम एक टाइप का पॉइंटर बनाएं और उसको दूसरे टाइप का एड्रेस असाइन करें। फॉर अ मोमेंट हमारी डिस्कशन ये है कि जब हम एक डेटा टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, जैसा कि यहां पे हमने पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाया, तो ये जरूरी है कि हम इसको उसी टाइप का एड्रेस असाइन करेंगे। आप देखिए यहां पीटीआर एक पॉइंटर है और इंटीजर टाइप का है, और यहां पे मार्क्स भी एक वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो मार्क्स वेरिएबल का एड्रेस 100 है ये हमने पीटीआर को असाइन करना है स्टूडेंट्स। तो हम ये कर सकते हैं कि हम एक दूसरा इंटीजर वेरिएबल बनाएं, उससे हम जो है उस वेरिएबल के एड्रेस हम पीटीआर को असाइन करें। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास एक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है डायग्रामेटिकली कि किस तरह से कंप्यूटर में जो है वो मेमोरी को एक्सेस किया जाता है और किस तरह से मेमोरी होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको C++ लैंग्वेज में पॉइंटर्स की इंपॉर्टेंस बताता चलूं और इसको कंपेयर करता चलूं दूसरी लैंग्वेजेस के साथ। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस में एक काफ़ी जो है वो हॉट एरिया है, दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर हैकिंग। अगर आप लोगों ने हैकिंग करनी है और हैकिंग आई मीन एथिकल हैकिंग, और आप C++ लैंग्वेज को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको मस्ट पॉइंटर्स का आइडिया होना चाहिए। और C++ लैंग्वेज में जो है पॉइंटर्स एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि C++ में आप जो है वो पॉइंटर्स के ज़रिए जो है वो डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस करते हैं। जब आपके पास मेमोरी एड्रेस आ गया फिर आपके पास सब कुछ आ गया, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जब भी C++ लैंग्वेज के थ्रू पहले या स्टिल जो कुछ हैकर्स अभी भी टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो अभी भी पॉइंटर्स को यूज़ करके जो है हैकिंग के अपने अमल को सरअंजाम देते हैं। ये इसकी इम्पोर्टेंस है C++ लैंग्वेज में। स्टूडेंट्स इसके मुकाबले में जो हमारी आजकल की दूसरी हाई लेवल मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, फॉर एग्जांपल हमारी मॉडर्न लैंग्वेज जावा है जो कि C++ लैंग्वेज के 10 साल बाद आई है। स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि 1970 में डेनिस रिची ने और ब्रेन कर्निगान ने सी लैंग्वेज को बनाया, वो भी हाई लेवल लैंग्वेज है। फिर इसके 10 साल बाद 1980s में बयान स्ट्रूस्ट्रप ने C++ लैंग्वेज को बनाया। 10 साल का गैप, ये भी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन C++ जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसमें जो है C++ लैंग्वेज में सी लैंग्वेज के सारे फीचर्स मौजूद हैं। फिर स्टूडेंट्स 1990s में 10 साल बाद जो है सन माइक्रोसिस्टम ने जावा लैंग्वेज को बनाया जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए बनी। अब स्टूडेंट जो जावा लैंग्वेज 1990s में बनी, फिर जून 2001 में जून 2000 एराज में माइक्रोसॉफ्ट ने C# लैंग्वेज को बनाया। तो जो स्टूडेंट्स आजकल की जो लैंग्वेजेस हैं मॉडर्न, जावा लैंग्वेज और C# लैंग्वेज, उनमें पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो लैंग्वेजेस जो हैं मेमोरी के अकॉर्डिंगली जो हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। अगर स्टूडेंट आप लोग C++ लैंग्वेज में पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं
और इसके ज़रिए आपने मेमोरी रिज़र्व की है, आपने मेमोरी को एक्सेस किया है, तो जब भी उस मेमोरी को आप रिलीज़ करते हैं, मेमोरी को एक्सेस जो है अगर आप प्रॉपर तरीके से न करें, अगर आप C++ लैंग्वेज को यूज़ करें और आप कंप्यूटर की मेमोरी को एक्सेस करते हैं, उसको आप प्रॉपरली यूज़ ना करें, तो आपकी जो सिस्टम में कुछ इश्यूज जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं। आपकी उसमें मेमोरी लीकेज का इशू हो सकता है, आपकी जो है मदरबोर्ड पे कुछ इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए जो हमारे पास जावा और C# लैंग्वेजेस हैं उनमें पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो लैंग्वेजेस खुद ही ऑटो तौर पे मेमोरी को मैनेज करती हैं, इसीलिए जो पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है वो C लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने पॉइंटर की डेफिनेशन पे बात की कि पॉइंटर हमारे पास एक वेरिएबल होता है जो कि दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को अपने पास सेव करता है। हमने मेमोरी आर्किटेक्चर को देखा, हमने ये भी देखा कि पॉइंटर बनाने के लिए क्या ज़रूरी है। जिस वेरिएबल को पॉइंटर बनाया जाता है उसके नाम से पहले एस्टेरिक सिंबल को यूज़ किया जाता है, और जिस टाइप का हम पॉइंटर बनाएंगे उसी टाइप के वेरिएबल के एड्रेस हम उसे असाइन करेंगे। ये एड्रेस कैसे असाइन करते हैं स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ये हम अपनी आने वाली क्लासेस में देखेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पॉइंटर की एडवांटेजेस, इसकी इम्पोर्टेंस और एक बिगिनर लेवल के जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनके लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उस पर बात की। हमने मेमोरी आर्किटेक्चर को देखा कि जो है मेमोरी जो लोकेशन है या मेमोरी एड्रेस जो है वो डिपेंड करती है कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे। जहाँ पे आर्किटेक्चर 16 बिट्स का होगा, 2 बाइट्स का, वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2⁻16 बिट्स के अकॉर्डिंगली होगी। जहाँ पे आर्किटेक्चर जो है 32 बिट्स का होगा वहाँ पे 4 बाइट के अकॉर्डिंगली होगी। जहाँ पे 64 बिट्स का होगा वहाँ 8 बाइट्स के अकॉर्डिंगली होगी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप इस क्लास में आपको पॉइंटर्स की इंपॉर्टेंस का पता चल गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट हम पॉइंटर्स पे फर्दर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। हम ये देखेंगे कि किस तरह एक पॉइंटर वेरिएबल बनाने के बाद हम दूसरे वेरिएबल के एड्रेस इसको असाइन करते हैं, और इस पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। जब तक स्टूडेंट्स आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।